हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बफर एक्शन। प्रीवियस लेक्चर में देखा था बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का पूरा डिटेल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ पीएच ऑफ पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन इज नोन एज बफर कैपेसिटी। जिसमें हमने देखा था कि कोई भी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी यदि ज्यादा है तभी हम उस सॉल्यूशन को अच्छा बफर सॉल्यूशन मानते हैं। उसके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बफर एक्शन। कोई भी बफर सॉल्यूशन अपनी एक्टिविटी कैसे दिखाता है, कैसे अपना पीएच को वो फिक्स करके रख पाता है, कैसे उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने के बावजूद उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एसिड बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो पहले एग्जांपल देखते हैं बफर एक्शन ऑन एसिड बफर सॉल्यूशन। तो एसिड बफर सॉल्यूशन होता है किसका किसका मिक्सचर, वीक एसिड प्लस इट्स इलेक्ट्रोलाइट, वो भी स्ट्रांग होता है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्ट जो होता है वो सोडियम एसीटेट होता है। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। दिस इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है H प्लस में CH3COO नेगेटिव में। इसके आयनाइजेशन से सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है प्लस CH3COO नेगेटिव आयंस। तो वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब इनका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा पुअर होता है, मींस इसका आयनाइजेशन बहुत कम अमाउंट में होता है। सपोज आपने इसका 100 mg लिया है तो इसका 10 mg आयोनाइज्ड के फॉर्म में रहेगा, 10 mg आयोनाइज्ड के फॉर्म में और 90 mg अनआयोनाइज्ड के फॉर्म में। सिमिलरली सोडियम एसीटेट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है तो इसका ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आयोनाइज के फॉर्म में रहेगा, 90 mg मान के चलो आयोनाइज्ड और 10 mg अनआयोनाइज्ड, या इसी को अनआयोनाइज्ड को अनडिसोसिएट फॉर्म भी बोल सकते हैं। दिस इज डिसोसिएट फॉर्म, दिस इज अनडिसोसिएट फॉर्म। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के केस में वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों में कॉमन आयन क्या है, दोनों में कॉमन आयन है एसीटेट आयन, जिसमें ये वाला एसीटेट आयन ज्यादा अमाउंट में बनता है इसका, और इसका एसीटेट आयन कम अमाउंट में बनता है। अब इस कॉमन आयन की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन या ज्यादा डिसोसिएशन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन और ज्यादा कम हो जाता है। मींस इसका डिसोसिएशन और कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले इसके अब्सेंस में अगर इसका डिसोसिएशन 10 mg और 90 mg के फॉर्म में होता था, ठीक, और अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। मींस 10 mg डिसोसिएट होने वाला 5 mg ही डिसोसिएट होगा या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। एक सीधी लाइन में बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन और कम हो जाना, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाता है पहले की तुलना में, ड्यू टू कॉमन आयन। इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, एसीटेट आयन। ठीक है, इसको कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा अब इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में कम हो गया है या कम हो जाता है। अब इसमें एसिड या बेस डालते हैं इस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन में, तब क्या चेंजेस आता है वो देखते हैं। सपोज आपने एसिड ऐड किया, एसिड क्या किया आपने इसमें ऐड किया। एसिड ऐड करने से एसिड H प्लस आयन देता है, तो वो H प्लस आयन इस जो भी थोड़ा सा डिसोसिएट फॉर्म में रहा होगा एसीटेट आयंस,
इस एसीटेट आयन के साथ मिलकर के वापस से एसिटिक एसिड बना लेता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, अनडिसोसिएटेड के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें अगर बेस ऐड किया जाए, अब अनडिसोसिएटेड के फॉर्म में है, इसका मतलब उसका पीएच जो भी एसिड डालने से चेंजेस आना था वो और नहीं आएगा। मींस आप 6.5 पीएच का अगर या 6.8 पीएच का बनाए रहेंगे तो वापस से एसिड डालने के बाद भी उसका पीएच 6.8 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा, इसमें अगर बेस ऐड करते हैं तब क्या होगा, तो बेस ऐड करते हैं तब ये एसिटिक एसिड के साथ मिल करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो अनडिसोसिएट फॉर्म में एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होता, जो बचा रहता है उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है आपका वाटर प्लस CH3 COOH, COO नेगेटिव एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर अगर आप बेस ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो मतलब उसका पीएच बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बेस का OH आयन एसिटिक एसिड जो अनडिसोसिएट के फॉर्म में 90 mg रिमेनिंग है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, जिसका पीएच बढ़ने के बजाय 7 pH होता है और एसीटेट आयन बनाता है। फाइनली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पीएच में कोई बदलाव, पीएच चेंजेस 0 होता है। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये तो था कौन सा, एसिड बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब इसी में देखते हैं बफर एक्शन किसका, बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस NH4OH और अमोनियम क्लोराइड मींस NH4Cl, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस होता है और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अब इसका कॉमन आयन क्या होगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव प्लस NH4 प्लस Cl negative. This is the common ion. This is the ionization of NaOH. This is the ionization of NH4Cl. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और इसका आयनाइजेशन वाला कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और दोनों में कॉमन आयन है अमोनियम आयंस। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन सप्रेस the dissociation rate of weak base, that is NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट के प्रभाव से अमोनियम क्लोराइड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन को कम कर देता है। मींस इसके एब्सेंस में जितना डिसोसिएशन इसका होना था, इसके प्रेजेंस में वो डिसोसिएशन और कम हो जाता है। मींस यदि अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में 50 mg डिसोसिएट हो रहा है, सपोज 150 mg आपने दिया है, इसके एब्सेंस में 50 mg होता है और 100 mg अनडिसोसिएट के फॉर्म में होता है। अब ये इसके आ जाने के बाद इसका डिसोसिएशन हो जाता है 20 mg और 130 mg अनडिसोसिएट के फॉर्म में रहता है। तो ये इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, एसिड H+ आयन देगा। एसिड क्या देगा, H+ आयन। ठीक है, वो H+ आयन सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के NH4OH के साथ मिलकर के यहां से वाटर बनेगा और यहां से अमोनियम आयंस बनेंगे, वाटर बना लेता है और अमोनियम आयन में ब्रेक हो जाता है। एसिड ऐड करने से उसके पीएच में कमी आनी चाहिए, लेकिन जो अनडिसोसिएट के फॉर्म में रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस एसिड का H+ आयन अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और किसमें बदलता है, वाटर मॉलिक्यूल में। और वाटर का मॉलिक्यूल का पीएच होता है 7, तो कम होने के बजाय वो
फाइनली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच उतना ही रहता है जितना पहले था। अब इसमें अगर बेस ऐड करते हैं तो बेस का OH आयन इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयंस अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है NH4OH, वो भी कैसा, अनडिसोसिएटेड, और वो भी कैसा रहता है, वीक बेस। जो भी NH4OH आयंस रहेंगे, अमोनियम आयंस रहेंगे, वो बेस के प्रेजेंस में बेस के OH के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में उस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन, चाहे वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो चाहे वो बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, उसके पीएच में कोई सा भी बदलाव नहीं आता यदि आप थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बफर एक्शन। पूरा आपको एक्सप्लेन करना रहता है बफर एक्शन क्या होता है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।